तीसरी इमेज आती है। और तीसरी इमेज जो है, अ चाइल्ड, एक बच्चा है, क्राउंड, और बच्चा क्राउंड है, मुकुट पहना हुआ है, विद अ ट्री इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक ट्री है। किसको सिंबलाइज कर रहा है ये? मैलकम। मैलकॉम। तो ट्री का जिक्र क्यों आया? मैम वो मतलब एक किंग की तरह अपने हाथ में मतलब ब्रांच लिया है एक वुड की, बिरना वुड। बिरना। अच्छा ये बताओ, जितनी भी इमेजेस आई हैं अभी तक, सारी इमेजेस फ्यूचर को दर्शा रही हैं या पास्ट को दर्शा रही हैं? फ्यूचर। फ्यूचर। तो पहला जो इमेज दिखाई थी, जो पहने हुआ था वो आर्मर्ड हेड था, तो वो फ्यूचर को कैसे दिखा रहा है? फ्यूचर में मैकबेथ और मैकडफ की उनके दोनों के बीच में वॉर होगा। और जो एक बेबी दिखाया है, ब्लडी बेबी, इन्फेंट, वो फ्यूचर से कैसे रिलेट कर रहा है? क्योंकि वही मैकडफ ही है जो मैकबेथ को मारता है, तो तो वो फ्यूचर में रिवील होगा कि इसका बर्थ जो है वो सिजेरियन हुआ था। ओके। अब ये फ्यूचर को कैसे दर्शाता है? चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्री। क्योंकि मैकबेथ को मारने के बाद मैलकम ही बन जाएगा ना किंग, तो ट्री, इसलिए ट्री, 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 ट्री। ट्री। क्योंकि लास्ट में जब मैकबेथ फिनिश हो रही होगी, उस टाइम मैलकॉम आएगा, लास्ट में मैलकॉम, और उसके साथ बहुत सारे लोग आएंगे जो विनम वुड की ब्रांचेस हाथ में लिए हुए आएंगे, और मैलकॉम के हाथ में भी होगी। तो ये उस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि फ्यूचर में एक व्यक्ति आ रहा है, मारेगा तो मैकटम, एक व्यक्ति आ रहा है जिसके हाथ में, जिसके सर पर मुकुट और हाथ में विनम वुड, मतलब मुकुट सिंबलिकली मुकुट होगा क्योंकि वही तो राजा बनने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें फ्यूचर दिखा रही हैं आपको, जितनी भी एपिरेशंस। अब that rises like the issue of a king and wears upon his baby bro the round and top of sovereignty। ये जो व्हाट इज दिस, मैं एक बार पूछता, ये क्या है? ये क्या है? जो भी है, ये ऐसे राइज हो रहा है, इस पूरे स्मोक से, इस पूरे सूप से ऐसे राइज हो रहा है, मानो कि दिस इज द इशू ऑफ अ किंग। इशू ऑफ अ किंग, सन ऑफ अ किंग। इशू ऑफ अ किंग, सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है। इशू ऑफ अ किंग एंड बियर्स, और ये अपने बेबी हेड पर, मतलब कितना छोटा सा हेड है, कितना छोटा सा इन्फेंट है, ये अपने बेबी हेड पर बियर किया हुआ है राउंड क्राउन। तो बेबी क्राउन, और क्राउन किस चीज का सिंबल होता है? टॉप ऑफ सोवरियटी। सोवरियटी मतलब सुप्रीम पावर, मीन्स दैट बेबी हैज सुप्रीम पावर। ऑल लिसन बट स्पीक नॉट टू इट, सारी विचेस कहती हैं अरे भाई मैकबेथ, सुनो, बोलो मत कुछ भी। थर्ड एपिरेशन, बी नोइन मैटर्ड प्राउड एंड टेक नो केयर हु चैप्स हु फ्रेट्स वेयर कॉन्स्पायर्स आर। उसने कहा थर्ड एपिरेशन ने, आप भी ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आयरन मेटल्ड रहिएगा, सॉरी, आयरन ये ना, लाइन, लाइन मेथड, मतलब फियरलेस लाइक लॉइन, लॉइन की तरह फियरलेस रहिएगा। प्राउड, अपना गर्व, अपना गौरव खोइएगा मत, कायम रखिएगा। टेक नो केयर, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हु चैप्स, अगर कोई आपके अगेंस्ट चैप्स कर रहा है, ग्रम्बलिंग कर रहा है, GRUMBLES, मतलब गॉसिपिंग कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लीव। हु फ्रेट्स, अगर कोई फ्रेट्स कर रहा है, फ्रेट्स का मतलब फील्स इरिटेबल, फील्स इरिटेटेड, आपको देखकर अगर किसी को इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, लीव। वेयर कॉन्स्पिरायर्स आर, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि कॉन्स्पिरेटर्स कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विस्ड
मैकबेथ का वैंक्विस्ट, मैकबेथ का अंत तब तक नहीं हो सकता अनटिल, जब तक ग्रेट बिरनम वुड, जो बहुत बड़ा बिरनम का जंगल है, वो टू हाई डंसीनेन हिल, मैकबेथ का जो पैलेस है वो डंसीनेन हिल पर बना हुआ है, जब तक कि वो चढ़कर डंसीनेन हिल तक ना आ जाए, शैल कम अगेंस्ट हिम, और तुम्हारे अगेंस्ट आकर खड़ा ना हो जाए। तो जब तक वो पूरा जंगल अप्रूट होकर चल कर तुम्हारे महल के बाहर आकर खड़ा ना हो जाए, और आप, तुम्हारा महल भी कहाँ है, पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो जंगल चल पहले तो वहां से अपरूटेड होगा, जब वो चलेगा, चलकर तुम्हारी पहाड़ी पर चढ़ेगा, फिर तुम्हारे पैलेस के बाहर आकर खड़ा होगा। तो जब तक ये सारा कुछ ना हो जाए, मैकबेथ एंजॉय पीसफुल, डोंट वरी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कितना सुकून दे दिया मैकबेथ। अब ये भी इमेज चली जाती है। मैकबेथ, दैट विल नेवर बी, दैट इज इम्पॉसिबल। हम भी कहेंगे ना इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट, इम्प्रेस का मतलब प्रेस या फोर्स, फॉरेस्ट को कौन फोर्स कर सकता है? विद द ट्री, कौन ट्री को ऑर्डर दे सकता है कि अप्रूव हो जाओ, चलो 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 मेरे साथ चलो? अनफिक्स हिज अर्थ बाउंड रूट, कौन ट्री को ऑर्डर दे सकता है कि भाई अनफिक्स हो जाओ और अप्रूव हो जाओ, अर्थ बाउंड रूट निकल जाओ यहाँ से? स्वीट बोर्डमैन्स, स्वीट बोर्डमैन्स मतलब स्वीट, बोर्डमैन्स का मैं लिखिए प्रोफेसीज, PROPHECIES, स्वीट प्रोफेसीज, गुड, वेरी गुड। Rebellious dad, rise never till the wood of Birnam rise, or our high place Macbeth shall live the lease of nature, pay his bride to time and mortal custom. Rebellious dad मतलब बैंकोस घोस्ट, बैंकोस घोस्ट अब राइज नेवर, कभी राइज नहीं होगा, मतलब इसको बैंकोस का घोस्ट सिंबल लगता है इसकी डेथ का, किसकी डेथ आने वाली है। तो रेविलियस डेड जो बैंकोस घोस्ट है वो कभी भी राइज नहीं होगा, तब तक तो राइज नहीं होगा जब तक कि वुड, पूरा जंगल और बिरनम राइज ना हो जाए, आवर हाई प्लेस मैकबेथ, और हाई प्लेस डंसियन हिल पर बसे हुए मैकबेथ को की लाइफ जो है वो तब तक रहेगी जब तक कि लीज ऑफ नेचर है। लीज ऑफ नेचर नेचुरल स्पान ऑफ लाइफ, जब तक भगवान ने मुझे उम्र दी है तब तक अब मैं जीऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पे हिज ब्रेथ टू टाइम एंड मोर्टल कस्टम, मैं अपनी ब्रेथ, अपनी सांसें, टू टाइम एंड मोर्टल कस्टम, जितना मेरे पास टाइम है, जितना मोर्टल कस्टम, मोर्टल मोर्टल कस्टम को लिख लो, कस्टम नेचुरल डेथ लिखो, नेचुरल डेथ, जितना मेरे पास समय है और नेचुरल डेथ तक मैं अपनी सांसें लूंगा। येट माई हार्ट थ्रॉब्स टू नो वन थिंग, फिर भी मेरा हार्ट थ्रॉब्स, धक 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 कर रहा है। थ्रॉब्स का मतलब होता है बीट करना, आवाज के साथ। और वो जानना चाहता है एक बात, टेल मी इफ योर आर्ट कैन टेल सो मच, अगर तुम्हारी आर्ट मुझे कुछ बता सकती है। क्या पूछा इसने? शैल बैंकोस इशू एवर reign in this kingdom, मैकटफ से कोई खतरा नहीं है, बैंकों को मैं मार चुका हूँ, मुझे मारने वाला कोई इस दुनिया में है नहीं। तो एक और चुपता हुआ क्वेश्चन मेरे अंदर चल रहा है, क्या बैंकों के बच्चे कभी इस किंगडम पर रूल करेंगे? सभा समाप्त होती है आप लोगों की, कल कंटिन्यू करते हैं, और आप सब लोग पढ़कर आइएगा। कल आपका एग्जाम है, आई थिंक कल तो नहीं है, परसों है ना? रिजा, तुम ये आंसर दे दो, तुम सब सोए पड़े। कल एग्जाम यस है, मैम। कल है हाँ परसों मैम। है?